फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए SSC MTS एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए और CHSL एग्जाम को तैयारी को इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ऐसे प्रश्न TCS के द्वारा पिछले 15 सालों से एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में संग्रह करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का 13 जून से लेकर 20 जून तक एग्ज़ाम है SSC MTS का, उनके लिए जो ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है इनामवान साबित रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट होगा ये साथ में क्लियर होते जाए। तो चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS, CGL, CHSL, CPO, दिल्ली पुलिस, रेलवे, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, CRPF, BSF ट्रेडमैन, CRPF ट्रेडमैन, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम में जीके आती है, उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर ना करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। और सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है TCS के द्वारा। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है, अंगुलहास धारा जो किस महासागर में ये बहती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हिंद महासागर में जो बहती है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सभी प्रश्नों का कॉपी और पेन लेकर सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और इस क्लास के फ्री PDF के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग होता है क्रोड, ये किसका जो बना होता है? तांबा और जस्ता का बना होता है, या निकेल और तांबा का जो ये बना होता है? और ऑप्शन सी जो है लोहा और जस्ता का बना होता है, या लोहा और निकेल का? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे लोहा और निकेल जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में जो है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, और प्रथम जो देश है ये कौन सा देश है? ऑप्शन तो फ्रांस है, या रूसी संघ है, या कनाडा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है रूसी जो है रूसी संघ आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है कोयला का सबसे बड़ा जो उत्पादक है? ऑप्शन तो ब्राज़ील है, या भारत, या अमेरिका है, या चीन है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयले का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है, ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे अमेरिका जो है अमेरिका, ये राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, हाल ही के TCS के द्वारा इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ओसाका को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है नामक संस्था की स्थापना जो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का जो गवर्नर जनरल ये कौन था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, भारत जो है भारतीय के लिए नारा एक किस संस्था ने जो दिया था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, जो आर्य समाज के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है ये कौन सा नदी है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों
सिंधु नदी है या कोसी या गोदावरी नदी है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नर्मदा नदी, जो ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीटेड होता है एसएससी के सभी परीक्षाओं में। तो चलिए प्रश्न 13 नंबर पूछा गया प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की जो की संस्था ने जो स्थापित किया है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेबी ने। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार का जो वनस्पति आस्थान जो स्थित है, यानी कहाँ पे जो है कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है या कर्नाटक राज्य में या तमिलनाडु राज्य में है या त्रिपुरा में, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे कर्नाटक राज्य, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना ये किस नदी पर बनाई गई है, कावेरी नदी पे बनाई गई है या गंडक नदी पे या दामोदर नदी पे बनाई गई है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे दामोदर नदी पे जो है ये बनाई गई है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न 16 नंबर, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु जो संयंत्र है ये कौन सा संयंत्र है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारापुर परमाणु संयंत्र हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, ये कौन सा जो है शामिल है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, आगरा शहर को किसने जो है बसाया, यानी यहाँ पे दोस्तों सिकंदर लोदी ने बसाया या अकबर ने या बहलो लोदी ने या शाहजहां ने, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिकंदर जो है, सिकंदर आपका यहाँ पे ये लोदी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 19 नंबर पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के जो निचले भाग में उत्कृष्ट शब्द का सत्यमेव जयते जो 21 संदर्भ से लिया गया है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे मुंडो उपनिषद से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न अशोक के शिलालेख की जो लिपि है ये क्या है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे ब्राह्मण लिपि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में 100% जो आप लोग को एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज का जो क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है रामबाण साबित रहने वाला है। आरचेस तो प्रश्न 21 नंबर, बहुनिम्नलिखित में से किस लोकप्रिय जो है उत्सव है, असम का जो है लोकप्रिय उत्सव है या उड़ीसा का या बिहार का है या बंगाल, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे असम का है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल ये कहाँ जो है स्थित है, अंडमान एवं निकोबार में है या लक्षद्वीप में है या केरल में या तमिलनाडु, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तमिलनाडु जो ऑप्शन डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 23 नंबर पूछा गया प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले जो किसने किया था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है, ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में या लंदन में या बम्बई या इनमें से कोई नहीं, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को कमेंट करना है, कौन सा जो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही लोगों को कमेंट करके बताना है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, देश लोग जो है देश का लौह पुरुष जो किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है या पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है या लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी को, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सरदार जो है सरदार पटेल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, महात्मा गांधी को अनगा जो फ़कीर है किसने कहा, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने जो अधिक जो प्रभावित थे, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म जो है ये हुआ था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर। और चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा की सहायक नदी ये नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी जो है सहायक नदी नहीं है, या सोन या गंडक या कोसी, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे स्वर्ण जो है स्वर्ण रेखा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा से ये जुड़ी है, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10 जो है 10 वर्ष के पश्चात जो है ये होता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए तो प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है या असम में या महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम जो आपका यहाँ पे असम में स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है या वार नियंत्रण या दूध का आयतन या डेयरी विकास, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है डेयरी विकास आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, धान की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी ये कौन सी है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे दोमट मिट्टी है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, कौन सी भारतीय जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, नागपुर है या रायपुर या भोपाल है या लखनऊ, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है भोपाल आपका यहाँ पे भोपाल ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस विख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञान जो है खो जाता है उसका नाम जो है क्या है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, राणा प्रताप जो सागर ये संबंधित है सौर ऊर्जा से या नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है या जल विद्युतीय से संबंधित है या सिंचाई से, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे जल जो है जल विद्युतीय से संबंधित है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम जो दूरी है 21 तिथि को होती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे 4 जुलाई को होती है, इसे याद रखिएगा 4 जुलाई को ये होती है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न, भारत के राज्य चीन के प्रयुक्त जो होने वाले शब्द सत्यमेव जयते 21 जो है उपनिषद से लिया गया है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चीज तो सभी प्रश्न जो है टीसीएस के द्वारा पिछले कई सालों से एग्जाम में बार बार इन सभी प्रश्नों का टीसीएस के द्वारा हर एक साल यहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और चलिए प्रश्न गायत्री मंत्र की जो है पुस्तक से ये लिखा गया है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए जो रिंग वेद जो है लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, हिंदी कवि लिपि में जो है लिखी जाती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे देवनागरी में जो है लिखी जाती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न ब्राह्मी लिपि को किसने जो स्पष्ट किया, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 21 दिन को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे 28 जो है फरवरी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा,
28 फरवरी को मनाया जाता है। आरचेस तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।